स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो 5 किंगडम हैं उनका किंगडम फंजाई आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किंगडम फंजाई के अंदर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो किस तरह के आते हैं? हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज़ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स? हेटरोट्रोफिक वो होते हैं जो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब अपना फूड दूसरे से लेते हैं। दूसरा आता है कि ये फंजाई हमें मिलती कहाँ है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन होती है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मीन्स ये हर एक जगह पाई जाती है और इनके लिए जो कंडीशन होती है वो ह्यूमिड कंडीशन होती है। ठीक है, ह्यूमिड कंडीशंस में पाए जाते हैं एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई कि फंजाई की स्ट्रक्चर होती कैसे है, कैसे पता चलेगा कि ये फंजाई है। वैसे तो ये नेक्ड होते हैं, इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, फंजाई है। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रक्चर में क्या है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? फिलामेंटस। ये ऐसे सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इनको हम क्या बोलेंगे? हाइफी। और इस तरह इन हाइफी का जो नेटवर्क प्रेजेंट होता है उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। क्या बोलेंगे? नेटवर्क को माइसीलियम। ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। और इसके अंदर कुछ ऐसे राउंड राउंड डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी, इनको हम क्या बोलेंगे? डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को स्पोर्स। और जिसके थ्रू ये स्पोरेंजियम अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है। और ये फंजाई होती है हमारी, जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होती है तो किसके थ्रू अटैच होती है? ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। ठीक है। ये राइजोइड्स क्या करेंगे? सबस्ट्रेट के साथ इनको होल्ड करने में हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू ये इसके साथ अटैच होते हैं। और जो इनके अंदर ये क्रॉसवोर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इन क्रॉसवोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेप्टा। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। मोस्टली फंजाई के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो अब हम कह सकते हैं फिलामेंटस होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसके अंदर हाइफे प्रेजेंट होते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइफे होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? माइसीलियम। नेक्स्ट क्या है? क्रॉसवोर्स होती हैं, क्रॉसवोर्स को क्या बोलेंगे? सेप्टा। ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल्स होती है फंजाई की, वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फंजाई कि फंजाई कितने तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, उसके बेसिस पे ये क्या होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। सैप्रोफिटिक फंजाई, नेक्स्ट आता है पैरासिटिक
पैरासिटिक फंजाई। थर्ड है हमारी सिम्बायोटिक फंजाई। ठीक है, तो हमारी जो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है वो कहाँ पर मिलेगी? डेड और जो डिके हो चुके हैं, मतलब डिके हो रहे हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, सेप्रोफिटिक फंजाई कहाँ मिलेगी? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर मिलेगी। ये अपना फूड जो है इस डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। तो कैसे करते हैं कि ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा और वहाँ से क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह हमारी जो सेप्रोफिटिक फंजाई है वो डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करेगी? डिकम्पोजिशन में। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या करती है? हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन फ्री करने में काम आती हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या है? हेटेरोट्रोफिक है, लेकिन ये कहाँ मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे? इनका होस्ट क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, तो होस्ट क्या होगा इनका? प्लांट्स और एनिमल्स होंगे। यहाँ से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनमें क्या है कि जो ये होस्ट है इनका, यहाँ पर ये इनको क्या करेगी? हार्म करेगी, मतलब नुकसान पहुँचा रही है। किसकी फॉर्म में पहुँचाएगी? डिजीज़ की फॉर्म में। ठीक है, इनके अंदर प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर एक तरह की डिजीज़ कोज कर देती है पैरासिटिक फंजाई। वहाँ से इनको फूड तो मिल रहा है लेकिन इनके अंदर क्या है? डिजीज़ आ रही है। तो ये पैथोजन का काम करती हैं पैरासिटिक फंजाई। नेक्स्ट आता है हमारा सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक फंजाई के अंदर क्या है कि ये एक तरह से एसोसिएशन बना लेती हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहती हैं। तो इसमें क्या है कि फंजाई जो है उसको भी हेल्प हो रही है और जिस भी सबस्ट्रेट के साथ वो रह रही है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसको भी क्या हो रहा है? हेल्प हो रही है। एक तरह से वो म्यूचुअलिज्म क्रिएट कर रही है। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जिसमें दोनों ही को क्या हो? फ़ायदा हो। तो यहाँ पर क्या है? इसका एग्जांपल हम लाइकन देते हैं। लाइकन जो है एक सिम्बायोटिक फंजाई होती है। सो फ्रेंड्स, ये था फंजाई के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।